तुम्हारा स्कूल खुद नहीं चाहता कि तुम पढ़ाई करो। मैं बताता हूँ क्यों। रीज़न है होमवर्क। अब होमवर्क खुद में ही कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, पर जिस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम में होमवर्क मिलता है, दैट इज़ नॉट होमवर्क, दैट इज़ मैनुअल लेबर। मजदूरी है वो। होमवर्क का पर्पज़ होता है कि बच्चा लेसन को रिवाइज कर सके, एक तरीके से कुछ अपने तरीके से एफर्ट डाल सके, ताकि उसको कुछ कंटेंट मिल जाए दिमाग में, है ना, कुछ तैयार हो जाए। ये पर्पज़ होता है होमवर्क का। ये नहीं होता है कि थोड़ा सा अपना हाथ दर्द करवा ले, है ना, थोड़ा सा आर्म का वर्कआउट कर ले। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपने उसको 50 पेज लिखवा दिया। मजदूरी उसको कहते हैं। मजदूरी वो झोला उठाना और बोरी उठाना जैसे होता है ना, वैसे ये भी एक तरह का मैनुअल लेबर है। बताता हूँ कैसे। होमवर्क कॉमनली कैसा होता है, क्या होता है होमवर्क का नेचर। हम लोग के होमवर्क का नेचर ये होता है, किताब में जो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है उसको वर्बेटिम बिना चेंज किए, वर्ड टू वर्ड, सेम टू सेम कॉपी में उतार दो, बस। उसमें भी क्या मजाल, तुमने थोड़ा सा अगर अपना क्रिएटिविटी यूज़ कर लिया, अपने शब्द यूज़ कर लिए, बिना कंटेंट चेंज किए, फैक्ट सेम है, बस थोड़ा सा तुमने अपने वर्ड यूज़ कर लिए, तब तो क्या मजाल, तुम्हारा तो आंसर काट दिया जाएगा, पिनलाइज हो जाओगे, है ना। क्या पता तुमने थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर लिख दिया नोट्स वाले के फॉर्म में, है ना, थोड़ा सा नोट्स वगैरह के फॉर्म में तुमने अपने समझ के लिए कि मुझे जब याद करना हो तो मुझे समझ में आ जाए, तो वो भी कट जाएगा। सारे बच्चों को एक ही कास्ट में ढालना है। अब करवाना क्या है कि किताब में जो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है, जो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है, उसको डायरेक्टली वहाँ से पढ़ने की जगह पहले कॉपी में उतरवाओ, फिर वहाँ से पढ़वाओ। अब ये जो एक्स्ट्रा टाइम बीच में लग रहा है ना, एक्स्ट्रा टाइम, ये बहुत कीमती है, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बताता हूँ मैं। अब ये इमेजिन करो कि मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी किताब है, कोई भी किताब हो सकती है, पर मैं तुमसे कहूँ कि नहीं तुम इसको पढ़ोगे नहीं पहले। ना 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 ना, पहले तुम इस किताब को एक कॉपी में लिखो, पूरा जो कंटेंट है सेम टू सेम, इस पूरी किताब को डायरेक्टली मत पढ़ो। इस किताब को पहले कॉपी में लिखो, जबकि किताब भी तुम्हारी ही है, तुम्ही को रखना है किताब। पहले उसको कॉपी में लिखो, उस कॉपी को मैं चेक करूंगा इस टाइम पे, और नहीं कंप्लीट रहा तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो पहले इस काम को करो। तो पहले दो 2-3 हफ्ता लगाओ छापने में किताब को कॉपी में, उसके बाद जाके कॉपी से पढ़ो कंटेंट को, किताब से नहीं, किताब से नहीं, किताब में तो किसी और भाषा में लिखा हुआ है, कॉपी से पढ़ो। ठीक है। देख रहे हो कितना इरेशनल सिस्टम है ये, कितना अजीब सिस्टम है। सोच रहे होगे कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है, ये ऐसा नहीं कि कहीं से ये मतलब ये बग नहीं है, ये फीचर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। ये पर्पस है इसका, यही है। इसका पर्पस ये नहीं है कि तुम्हारे माइंड को इनोवेटिव बनाए, इसका पर्पस ये है कि तुम एक ओबीडियंट वर्कर बन सको, जो ऑन इंस्ट्रक्शन, ऑन कमांड, बिना कोई सवाल किए काम करो, बस। दैट इज इट। टू इंस्टिल कंप्लीट ओबीडियंस एंड कंप्लीट कंप्लायंस एंड कंप्लीट कंफर्मिटी इन यू। ठीक है। एकदम कंफर्मिटी, हल्का फुल्का भी कोई बच्चा अगर अलग हो जाता है, डिविएट हो जाता है सेम लैंग्वेज से जो बुक में लिखी है, तो उसको पिनलाइज करते हैं। इसका रीज़न ही है। तुम जो कहते हो ना कि है ऑन्टरप्रेन्योरशिप, ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट, ये जो इनोवेटिव माइंडसेट होती है ना, उसको ये एजुकेशन सिस्टम मार देगा, स्ट्रैंगल कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका पर्पज़ यही है। आज़ादी से पहले भी यही पर्पज़ था, लॉयल इंडियन वर्कर्स को प्रोड्यूस करना। आज़ादी के बाद भी उसके बाद से ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ओके। तो अगर ये सोच रहे हो कि वहाँ पे तुम्हारा इनोवेशन रिवॉर्ड किया जाएगा, अब कुछ जगह पे किया जा रहा होगा, पर मैं इन जनरल बात करता हूँ, तो ऐसे मत करने लगना कि नहीं नहीं मैं जानता हूँ उस स्कूल में ऐसा होता है, उस स्कूल। तो एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं इन जनरल। ओके। तो ऐसा तुम्हारा इनोवेशन रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा, यही सब कराया जाएगा कि किताब में जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको छापो और नोटबुक में उतार दो, और उसके बाद नोटबुक से तैयारी करो, वही चीज़ जो किताब में लिखी हुई है। ऐसा भी नहीं कि तुमने नोटबुक में अपने लैंग्वेज में नोट्स लिखे, अपने लैंग्वेज में शॉर्ट बना के, शॉर्ट नोट्स में एरोज़ वगैरह बना के, जो नेमोनिक्स के फॉर्म में लोग नोट्स बनाते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि तुमने खुद से बनाए हैं, खुद की लैंग्वेज में बनाए हैं, और खुद के समझने के लिए बनाए हैं, ताकि तुम एक दो वर्ड के, एक दो लाइन के नोट्स से ही कंटेंट समझ जाओ लेसन का क्या है, और फिर उसके बाद जितना भी लंबा आंसर है उसको लिख सको। एक बेसिक जो क्रक्स होता है, कोई भी नोट्स जो होते हैं ना, नोटबुक, तो नोट्स जो होते हैं वो कभी लंबे लंबे किताब का कॉपी नहीं होते हैं, दूसरी किताब लिखने नहीं होता है उस पर, है ना। चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, है ना। अगर 10 पेज पढ़ रहे हो तो उसका नोट्स अक्सर 1 पेज में ही कन्फाइंड रहता है। ठीक है। उसका भी नोट्स जो होता है वो 10 पेज में नहीं हो जाता है कि किताब ही छाप दो,
पर तुम्हें क्या करवाया जाता है, किताब छपवाया जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये स्टूपिड क्यों है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, किताब में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कैटर्ड है, तो उसको आंसर, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक जगह लिखवा के आसान किया जाता है कि तुम पिक कर सको कि आंसर क्या है। तो भाई अभी हम लोग 2024 में आ गए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको प्रिंट आउट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देना क्लास में। ठीक है, प्रिंट आउट ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट बहुत पैसा लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करने में, मान जाओ। ठीक है, मान लो एक एक पेज का प्रिंट आउट डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन और आंसर उसमें लिखा हुआ है, बहुत पैसा लग जाएगा। मत डिस्ट्रीब्यूट करो, पीडीएफ भेज दो ना व्हाट्सएप पे। सबका पीडीएफ भेज दो व्हाट्सएप पे, जिसको कराना होगा प्रिंट वो कराएगा, और जिसको ऐसे ही पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा। क्या पॉइंट है कि जो किताब में लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसको किताब में पढ़ने से अच्छा, मार्क करने से अच्छा, वही सेम जो लिखा हुआ है टेक्स्ट कि कॉपी में लिखो और कॉपी में लिख के वहाँ से पढ़ो। ठीक है, देयर इज़ नो पॉइंट, बट इट सर्व्स ओनली वन पर्पस, टू मेक यू एन ओबीडियंट, कंप्लायंट एंड कन्फॉर्मिस्ट वर्कर। ठीक है, और कोई पर्पज़ नहीं है इसका। और एक रिडिकुलस चीज़ बताऊं, कुछ कुछ स्कूलों में तो ये सिस्टम जो मैं बोल रहा हूँ ना, प्रिंट आउट वाला, ये शुरू हो गया है। प्रिंट आउट दे रहे हैं लेसन के अंत में, जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर जो भी है, उसका क्वेश्चन और आंसर लिखा हुआ प्रिंट आउट दे रहे हैं, बांट रहे हैं कि अब तुम रखो ये प्रिंट आउट। पर जानते हो सबसे स्टूपिड चीज़ क्या है? प्रिंट आउट देने के बाद भी ये नहीं कह रहे हैं कि इस प्रिंट आउट से तैयारी करो, ये प्रिंट आउट का भी होमवर्क दे रहे हैं कि इस प्रिंट आउट को वर्ड टू वर्ड छापो पहले कॉपी में अपने, उसके बाद कॉपी से तैयार करो। सोचो तुम्हारे पास एक प्रिंट आउट है ना, जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन और आंसर लिखा हुआ है। तुम चाहो तो डायरेक्टली इससे पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। नहीं नहीं, पहले उसको छापो नोटबुक में, है ना। अब भाई कोई ये आर्ग्यूमेंट लेके नहीं आएगा कि लिखने से याद होता है। देखो, लिखने से याद तब होता है जब तुम नोट्स बनाते हो अपने वर्ड्स में, कुछ सुन रहे हो टीचर को बोलते हुए और उसके कंटेंट को सुन के खुद से नोट्स बनाए जा रहे हो, तब याद होता है। तब नहीं याद होता जब तुम्हारे सामने कुछ लिखा हुआ है किताब और उसको ताक रहे हो और लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, क्योंकि तुमको कल टीचर को दिखाना है, वरना टीचर तुम्हें मारेगी। तब नहीं याद होता। करके देख लेना, किसी को दिक्कत आ रही है कुछ याद करने में, तो भाई इन लोग का तरीका था, ट्राई कर लेना, जो लिखा हुआ है उसी को छाप लेना नोटबुक में, बिना सोचे समझे, है ना, और देख लेना कितना याद होता है। याद घंटा नहीं होगा। अब जैसे इमेजिन करो तुम स्कूल से आ रहे हो, दोपहर में खाना खा रहे हो, सो रहे हो, और शाम को अधिकतर लोग के कोचिंग होता है। अब कोचिंग से भी आ गए तो थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए, और टाइम स्पेंड करने के बाद एक गंदा काम, एक बुरी आदत होती है, गंदा, बहुत गंदा काम होता है। जानते हो कौन सा काम? वर्कआउट कर लिया। अरे बाप रे बाप, सबसे गंदा काम यार। एक आदमी, अगर तुम मर्द हो और तुमने थोड़ा सा लिफ्टिंग कर लिया, थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, अपने फिजिक पे काम कर लिया, तुमसे गंदा आदमी कोई है नहीं, है ना। तो वो गंदा काम कर लिए। ठीक है, अब गंदा काम करने के बाद फिर से तुमने डिनर किया, है ना। अब ये सब करने में देखो तुम्हारा पूरा रूटीन एक तरह से जा चुका है, तब भी तुम्हारे पास टाइम बचा है। अब तुम पढ़ाई करना चाहते हो, तुम या कोशिश करना चाहते हो कि अपने लेसन से कीप अप करो और थोड़ा सा कंटेंट तुम याद रखो, ताकि एग्ज़ाम में तुम्हें हेल्प मिले। पर कैसे करोगे? मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारे रास्ते में पड़ा है होमवर्क, जो कि लेगा तुम्हारा 2 घंटा वैसे भी, है ना, क्योंकि तुमको लंबा चौड़ा लिखना है आंसर, वही चीज़ जो किताब में लिखी है उसी को कॉपी में उतारना है। तो चलो, तुम्हारा काम, जो तुम्हारा टाइम बचा भी था, वो होमवर्क ले गया, है ना, वो होमवर्क ले गया। अब पढ़ाई कब करोगे? तो पढ़ाई जाए भाड़ में, क्योंकि पहली प्रायोरिटी कोई भी, जो अधिकतर टीचर्स देते हैं स्कूल में, वो होमवर्क को देते हैं कि होमवर्क पूरा होना चाहिए, भले ही तुम्हें तैयार हो या ना हो लेसन। जबकि इसकी जगह इन द नेम ऑफ होमवर्क ये मिल सकता था कि इन 2 लेसन्स को याद करो, कल हम पूछेंगे, या फिर कल नहीं पूछेंगे तो हफ्ते में 2 बार या फिर 1 बार ही ओरल टेस्ट होगा, या फिर छोटा सा रिटन टेस्ट ले लेंगे। इससे क्या होता है कि बच्चे कंडीशनड हो जाते हैं कि हाँ, मुझे हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। या फिर कई टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते रैंडमली लोगों को उठा के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। मुझे वो टीचर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, बिकॉज दे कीप द स्टूडेंट्स इन अ स्टेट ऑफ कि हाँ, मुझे हमेशा तैयारी रखनी है, क्या पता मुझे ही उठा के कभी पूछ ले तो बेइज्जती हो जाएगी। उनकी वजह से देखो सारे बच्चे अपने आप को प्रिपेयर्ड रखते हैं, है ना। अब ये सब आप करा सकते हैं कि आप पीरियोडिक ओरल टेस्ट ले लें, या फिर आप ये कहें कि ये चैप्टर याद करके आओ, ये हम लोग पूछ सकते हैं बाद में। नहीं करवा सकते हो ये, तो ये कह सकते हो कि इस चैप्टर पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नोट्स बनाओ अपने वर्ड्स में, ताकि बाद में उससे प्रिपेयर कर सको। नहीं 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 नहीं, वो सब कैसे होगा? उससे तो थोड़ा सा तुम्हारा क्रिएटिविटी बन जाएगा, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी और तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी,
है ना, एग्ज़ाम के लिए तुम तैयार हो जाओगे, वो कैसे हो? तो हम क्या करेंगे, हम तुमको कहेंगे कि वो जो किताब लिखा है तुम्हारे पास ना, जो किताब भी तुम्हारी हो, तुमको वापस नहीं करनी है लाइब्रेरी में, जो किताब है उसकी एक दूसरी किताब बना लो, बस। तैयारी उरी भाड़ में जाए, तैयारी नहीं, तुमने किताब बस एक तरह से छाप ली ना, वो काफ़ी है। तैयारी उरी तो कोई और करेगा। तो तुमने किताब छाप ली, है ना। अब किताब छापने के बाद आया एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम के पहले ये बड़ी अजीब चीज़ मैंने देखी है स्कूलों में, कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है वैसे वैसे होमवर्क और ज़्यादा मिलने लगते हैं। सारे के सारे टीचर एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं, होमवर्क इसके ऊपर पाइल अप करो, है ना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ शिप टेस्ट। रेड पिल में शिप टेस्ट होते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट सम टाइम। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ शिप टेस्ट, है ना। तो दे लाइक पाइल अप ऑल दीज होमवर्क्स ऑन यू एग्ज़ाम के टाइम पे, जब तुमको तैयारी करनी है। और होमवर्क क्या है? यही है कि किताब का दूसरा किताब बनाओ, है ना। यही है होमवर्क तुम्हारा। ओह आई चेक, और जो नहीं किया उसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब चलो, तुमने होमवर्क वगैरह सब कर लिया, तुम्हारा आ गया एग्ज़ाम, तैयारी तुम्हारी घंटा। पेपर में क्या लिखोगे कि मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट था पूरे साल भर और तुमको नंबर मिल जाएगा? तुम्हारी सारी कॉपी कंप्लीट है, सारी नोटबुक कंप्लीट है तुम्हारी, पेपर में लिख नहीं पाए तो नंबर तो कम ही आएगा ना, नंबर तो नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। और मान लो तुमने होमवर्क कुछ नहीं किया था साल भर, ठीक है, जैसे कि मैं नहीं करता था। तुमने होमवर्क कुछ नहीं किया, पर तुमने पढ़ाई की उस टाइम में, जो टाइम तुम होमवर्क करने में खर्च करते, उसमें तुमने पढ़ाई की। तुम्हारी कॉपीज़ खाली हैं, नोटबुक्स खाली हैं, पर तुम्हारा एग्ज़ाम पेपर भरा हुआ है, नंबर तुम्हारे आ रहे हैं। मैं ये कह नहीं रहा यहाँ पे कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तुम्हारा एग्ज़ाम पेपर भरा हुआ है, वहाँ पे तुमने लिखी है जो चीज़ें तुमने याद की हैं, एंड यू गेट स्कोर इन दैट पेपर। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? क्या तुम्हारी वो खाली कॉपीज़ वहाँ पे तुम्हारे स्कोर को कम कर देंगी? आई डोंट थिंक सो। तो खैर, दिस वॉज माई वीडियो ऑन वाई योर स्कूल्स डोंट वॉन्ट यू टू स्टडी। वो तुम्हें खुद नहीं चाहता कि तुम पढ़ाई करो, और अगर आप डील कर रहे हैं इन सब चीज़ों से और आप पढ़ाई तब भी कर पा रहे हैं होमवर्क वगैरह करने के बाद भी, तो भाई यू आर एन अल्फा मेल, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एंड सैल्यूट टू यू। ओके।